हमला हमारे ऊपर हुआ, घर पर आकर के किए। थोड़ा सा आप लोग छोड़ दीजिए, आज छोड़ निवेदन प्लीज कॉपरेट करिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ न्याय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी पार्टी के नेता जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने बयानों के वजह से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहते हैं, अब दोस्तों इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने, बनारस की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, विस्तार से इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं। और दोस्तों ये खबर ये भी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन किस तरीके से तानाशाही और जातिवाद पर उतर चुकी है। दरअसल बीते दिनों जो राणा सांगा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर लगातार आप सभी लोग देख रहे होंगे कि करौली सेना के लोग लगातार अखिलेश यादव को धमकी देने का काम कर रहे थे। जो रामजीलाल सुमन है उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम कर रहे थे। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनका नाम हरीश मिश्रा है, इन्होंने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद बताया जा रहा है कि करौली सेना के जो कुछ लोग थे, समर्थक थे, उनकी भावनाएं आहत हो गई थी। दरअसल बनारस वाले मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस करौली सेना को कुकर्मी सेना कह दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि करौली सेना के लोग अखिलेश यादव के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। चूंकि बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के एक नेता है, तो अपने नेता के सम्मान में उन्होंने इस तरह का बयान करौली सेना को लेकर दिया था। जिसके बाद करौली सेना के कुछ समर्थक उनके पास आते हैं और उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देते हैं। तस्वीरों में आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं, इनकी कमीज, इनके वस्त्र लहूलुहान हो रखे हैं। तो ऐसा बताया गया कि करौली सेना के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं, इनके ऊपर चाकुओं से हमला किया, जिसके बाद इनका पूरा वस्त्र लहूलुहान खून से लथपथ हो गया। इस पूरे मामले के ऊपर अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया और बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो घटना हुई है इसको निंदनीय बताया। इसके बाद हरीश मिश्रा जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी इनसे मिलने गया, इनसे मुलाकात की। लेकिन उसके ठीक बाद जो बनारस की पुलिस प्रशासन है, उसने अस्पताल से ही हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी को उठा लिया, कोर्ट में पेश किया और उसके बाद सीधे इन्हें जेल भेज दिया गया। अब बताइए दोस्तों, एक तो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर ही करौली सेना के लोगों ने हमला किया, कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इस पूरे मामले में जिन लोगों ने हरीश मिश्रा जी के ऊपर हमला किया था, उनके बारे में भी कहा गया कि स्थानीय लोगों ने उनकी भी जमकर धुलाई की है, उनको भी मार लगाने का काम किया है और वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। जो आज तक का एक चैनल है यूपी तक, उसके एक पत्रकार ने करौली सेना के इसी समर्थक से बातचीत की जिसने हरीश मिश्रा के ऊपर हमला किया था, और उसने उस बातचीत के दौरान कहा कि वो तो दरअसल हरीश मिश्रा के पास हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने गया था, क्योंकि हरीश मिश्रा जी ने करौली सेना को कुकर्मी सेना कहा था। इससे उसकी भावनाएं आहत हो गई थी। सुनिए उसने क्या कहा था। कि आप मां करने के लिए क्यों ऐसी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। 80 से 90 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। अगर आपको कुछ किसी तरह का, मेरे किसी भी भाई को अगर कुछ वो है तो मैं ये खुलवा दे रहा हूँ, टाके हैं, ठीक है, पीठ पे निशान है, पता करिएगा। मेरे ऊपर एक NCR नहीं है। मेरा उनका नुकसान करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो एक बात बोलना चाह रहा था, मैं उनका एक ब्रेन वॉश करना चाह रहा था, ठीक है। हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन करने गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनपढ़ और जाहिल आदमी हूँ, ठीक है। I'm a BTech ग्रेजुएट। यह करौली सेना का समर्थक बोल रहा है कि हरीश मिश्रा ने जो मां करौली है उसका अपमान किया है। मां करौली को हरीश मिश्रा ने कुकर्मी कहा, इससे उसकी भावनाएं आहत हो गई। सबसे पहली बात तो यह है कि हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी ने मां करौली का अपमान नहीं किया, बल्कि करौली सेना जो है
उसका अपमान करने का काम किया, उसके बारे में टिप्पणी की है। इसीलिए मां करुणी का अपमान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि इसकी भावनाएं आहत हो गई, और जैसा कि ये बोल रहा है कि ये हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने गया था, तो भाई हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाकू लेकर कौन करने जाता है? तुम्हें अगर बातचीत करनी है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन करनी है, तो क्या तुम चाकू लेकर जाओगे? उसके बाद ये कहता है कि वहां पर 70-80 लोगों ने इसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से इसका सर फट गया, इसके सर में टाके लगे हैं। दूसरी बात तो यह है दोस्तों कि अगर 70-80 लोगों ने इसकी पिटाई की होती तो शायद ये इस वक्त बचा नहीं होता। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, 70-80 लोग अगर किसी को एक साथ मिलकर मारेंगे तो क्या उसके बचने की हालात हो सकती है? जाहिर सी बात है वो नहीं बचेगा, क्योंकि एक एक हाथ भी अगर पड़ गया तो 80 थप्पड़, 80 लात, 80 घूसे उसको पड़ेंगे, और इतना तो कोई भी शरीर शायद झेल नहीं पाएगा। हाँ, ये बात और है कि राणा सांगा की अगर इसके अंदर आत्मा घुस गई होगी तो हो सकता है तभी शायद जरूर झेल पाए। क्योंकि राणा सांगा जी के बारे में तो कहा जाता है कि उनका एक हाथ कट गया था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, एक दिल नहीं था, गुर्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी राणा सांगा जी ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा था। तो हो सकता है ये उसी का समर्थक है, तो उन्हीं की आत्मा इसके अंदर घुस गई होगी, जिसके वजह से ये इतनी मार झेल पाया होगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने, जिसने हरीश मिश्रा के ऊपर हमला किया, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उल्टा हरीश मिश्रा को ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, तानाशाही कर रही है, और कहीं ना कहीं हो न हो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यह सारी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं, करणी सेना राजपूतों का संगठन है, तो अपनी जाति के लोगों का समर्थन करने के लिए और समर्थन पाने के लिए योगी आदित्यनाथ हो सकता है इस प्रकार की कार्रवाई करवा रहे हों। और ये बात आप, मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने बड़े जातिवादी हैं। ये खुलेआम टीवी इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि हाँ भाई मैं राजपूत हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं राजपूत हूँ। इन्हें अपनी जाति छुपाने में कोई शर्म नहीं आती है, और ये अपने आप को बाबा, संत, महात्मा कहते हैं। संतों का तो हमने सुना था कोई जाति नहीं होती है। संत तो बचपन में ही जैसे ही संन्यास ग्रहण करते हैं वो अपना पिंडदान कर देते हैं, उनकी जाति खत्म हो जाती है, उनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने आप को राजपूत मानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद इनके अंदर भरा हुआ है। एक और घटना दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में गुर्जरों का एक आयोजन था। वहां पर मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण करना था, और वहां पर गुर्जर समाज के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था। जिसके बाद जो करणी सेना है वो भड़क गई थी, और करणी सेना ने ये अल्टीमेटम दे दिया था कि जो मिहिर भोज हैं उनके नाम पर गुर्जर नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि राजपूतों का मानना है कि मिहिर भोज राजपूत थे, और गुर्जरों का मानना है कि मिहिर भोज गुर्जर थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जाति के संगठन का इस कदर समर्थन किया कि उन्होंने गुर्जरों का अपमान करते हुए साफ साफ कह दिया कि भैया अगर जो मिहिर भोज हैं इनके नाम पर गुर्जर लिखा रहेगा तो मैं इस मूर्ति का अनावरण नहीं करूंगा। जिसके बाद मजबूरी में आकर जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्हें जो नेम प्लेट थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश मिहिर भोज है, इसकी जो नेम प्लेट थी इसको उन्हें छुपाना पड़ा था। उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था। तो आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने जाति के संगठन का समर्थन करते हैं, अपने जाति के लोगों का समर्थन करते हैं। इस पूरे राणा सांगा विवाद में ही आप लोग देख लीजिए, 12 अप्रैल को सरेआम खुलेआम नंगी नंगी तलवारें लहराई गई, लेकिन किसी करणी सेना के सदस्य के ऊपर ना तो राजद्रोह का कानून लगा, ना दंगा भड़काने का कानून लगा, किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा नहीं की गई। तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ अपनी जाति से आने वाले संगठन का संरक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर आप सभी लोगों का क्या कहना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।